हाय एंड वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज की इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 फार्मास्यूटिक्स का डिस्पेंसिंग फार्मेसी का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। थेरोटिकल एक्सपेरिमेंट है ये, तो इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डोसेज फॉर्म का कि किस तरह से इसे क्लासीफाई किया जाता है। हालांकि इसका आइडिया तो है आपको, लेकिन इसके साथ साथ हम उसे कोड कैसे करते हैं ये भी सीखने वाले हैं। अब आप 100 एक्सपेरिमेंट्स डील करने वाले हैं इस ईयर में, तो हर एक जो डोसेज फॉर्म होता है उसका क्लासिफिकेशन आप एज इट इज़ तो वहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए कोड उसको देना ज़रूरी बन जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए दैट इट इज़ अ लिक्विड डोसेज फॉर्म और सॉलिड डोसेज फॉर्म या फिर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। कौन सा डोसेज फॉर्म है फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंगली वो पता होना चाहिए, किस सब क्लासिफिकेशन में उसे क्लासीफाई किया गया है और उसमें किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। तो आइए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, लिक्विड डोसेज फॉर्म फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंगली इसे क्लासीफाई किया गया है। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, 3 फॉर्म्स आएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो ये जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है ये दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ इंटरनल एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल में भी दो ग्रुप्स आते हैं, मोनोफेजिक बायफेजिक एंड मोनोफेजिक बायफेजिक, राइट। देन मोनोफेजिक इंटरनल में कौन कौन से डोसेज फॉर्म आते हैं, तो उसमें आते हैं, उसमें क्या क्या आता है, सिंपल मिक्सचर, सिरप, टिंचर, एलिक्सर, लिंक्टस। ये 5 डोसेज फॉर्म आते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म में इंटरनल के अंदर मोनोफेजिक में। तो इसके लिए इसे कोड दिया गया है IA1। अब ये जो IA1 है, लेट मी शो यू, ये जो IA1 है ना, तो इसमें I स्टैंड्स फॉर ये वाला लिक्विड डोसेज फॉर्म, राइट। A स्टैंड्स फॉर ये A वाला इंटरनल डोसेज फॉर्म and 1 stands for this one monophasic, right? I A and 1 IF1। ये क्या है, ये जो 5 डोसेज फॉर्म हम बनाने वाले हैं ना फ्यूचर में आने वाले एक्सपेरिमेंट में, तो उसका कोड है IA1। तो फिर अब चाहे सिरप बनाओ, टिंचर बनाओ, एलिक्सर बनाओ, लेंटस बनाओ, उस सब के लिए कौन सा कोड होगा, IA1। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बायफेजिक डोसेज फॉर्म में क्या क्या आता है, डिफ्यूजिबल मिक्सचर, इंडिफ्यूजिबल मिक्सचर, इमल्शन, सस्पेंशन, ये 4 डोसेज फॉर्म आते हैं, राइट। और उसके लिए कोड कौन सा यूज़ किया है, IA2। I stands for what, I stands for this liquid dosage form, A stands for what, this internal, and 2 stands for what, this 2 biphasic। ये जो 2 है ना, 2 ये वाला 2 है ना, 1 मिनट लेट मी शो यू। ये देखिए ये 2 है और ये 1 है, तो 1 स्टैंड्स फॉर दिस एंड 2 स्टैंड्स फॉर दिस। बाईफेजिक के लिए 2 कोड है और ये जो मोनोफेजिक के लिए है उसके लिए है 1 कोड। उसी तरह से एक्सटर्नल को भी वही चीज़ें अप्लाई होंगी। तो ये जो 3 मोनोफेजिक ईयर ड्रॉप्स वगैरह जो है ना मोनोफेजिक में एक्सटर्नल में, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में कोड बताएंगे कि उसके लिए क्या है, क्योंकि ये तो अभी इस स्लाइड पे मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। तो पूरा देखने से पहले आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि इसके लिए कोड क्या होगा। थोड़ा सा सोचिए, चाहे तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो पॉज करने के बाद अगर आपने देखा है कि इसका कोड क्या है, तो इसका कोड होना चाहिए ये जो 3 मोनोफेजिक लिखा है ना यहाँ पे, ये जो मोनोफेजिक लिखा है ना यहाँ पे, तो उसके लिए क्या कोड होना चाहिए, उसके लिए होगा I, ठीक है। फिर होगा B, ये जो एक्सटर्नल के लिए B है। फिर होगा ये 3, IB3। नाउ लेट्स चेक इफ़ इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं। ओह वाओ, दैट्स सो ग्रेट, ये देखिए IB3, राइट। तो आई होप कि आपने भी बहुत अच्छे से इसे प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि कौन सा कोड है। अब मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म में कौन कौन से डोसेज फॉर्म आते हैं ये हम देख लेते हैं। तो उसमें आते हैं ईयर ड्रॉप्स, नसल ड्रॉप। एक्सटर्नल कैविटी में हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ईयर ड्रॉप वो हम ओरली तो एडमिनिस्टर कर नहीं रहे। ईयर ड्रॉप में मतलब ईयर की कैविटी में, नसल ड्रॉप मतलब नोज़ की कैविटी में,
गार्गल, क्या हम गार्गल swallow करते हैं? नहीं, कुल्लियाँ करते हैं और फिर फेंक देते हैं। माउथ वॉश भी हम माउथ रिंस करने के लिए यूज़ करते हैं, ओरली स्वालो नहीं करते हैं। थ्रोट पेंट्स, इनहेलेशन, लिनीमेंट, लोशन भी हम अप्लाई करते हैं ना स्किन पे, लिनीमेंट भी अप्लाई करते हैं, तो वो होते हैं एक्सटर्नल डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंडर आते हैं वो। फिर होता है ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन, एनेमास, टाउचेस, तो ये सारे किसके अंडर आते हैं? IB3 ग्रुप के अंदर, ठीक है। आपको इसे याद कर लेना है, IA1 में कौन से डोसेज फॉर्म आते हैं, IA2 में कौन से आते हैं, IB3 में कौन से आते हैं, राइट। देन अनदर इज बायफेजिक, एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं जो लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसमें भी बायफेजिक प्रिपरेशन हो सकते हैं। तो वो कौन से हो सकते हैं? जैसे कि इनहेलेशन, लिनीमेंट, लोशन, तो ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे IB4 के कैटेगरी में। I स्टैंड्स फॉर लिक्विड डोसेज फॉर्म, जिसे हमने कैपिटल I से डिनोट किया है। B स्टैंड्स फॉर ये P, एक्सटर्नल वाला B, और 4 स्टैंड्स फॉर ये जो 4 है ना, ये वाला 4, तो दैट 4 स्टैंड्स फॉर IB4। तो इस तरह से कोडिंग किया जाता है। आई होप यू आर गेटिंग दैट। नाउ सेकेंड, लेट मी जस्ट स्क्रॉल दिस आउट। ओके, सो ये जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज़। अब जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं वो जनरली एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही हम यूज़ करते हैं। क्या आपने अभी तक देखा है कि किसी ने ऑइंटमेंट खा लिया या फिर क्रीम्स आपने खा लिए या फिर जेलीज जो होती है, सपोजिटरी जो होती है, क्या वो ओरल यूज़ के लिए होती है? नेवर। तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जो होते हैं वो हमेशा एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं। तो उसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? जैसे कि ऑइंटमेंट्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं, पेस्ट आती है, जेलीज, पॉल्टीज, सपोजिटरीज एंड पेसरीज। तो ये सारे जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म आते हैं वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट देखना है तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और चाहे तो आप आई बटन में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए कोड कौन से यूज़ किए जाएंगे? ये जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म हमने देखे, तो IA अगर ऑइंटमेंट के लिए है तो ऑइंटमेंट के लिए क्या लिखेंगे? 1 मिनट। अगर आप ऑइंटमेंट के लिए कोड लिखना चाहते हैं तो ऑइंटमेंट के लिए कौन सा कोड आएगा? II A। क्रीम्स के लिए कौन सा आएगा? IIP। पेस्ट के लिए कौन सा आएगा? IIC। जेलीज के लिए IIT। पॉल्टिस के लिए IIE। सपोजिटरी के लिए IIF। I मतलब इन द सेंस ये ट्रू है, रोमन वाला 2 मतलब II, ये मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ, इसे रोमन में 2 कहते हैं, ठीक है। 2G, 2F, 2E, 2D, 2C, 2P एंड 2A, इस तरह से इसे कोड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म में फिर से इंटरनल और एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन है। इंटरनल में आते हैं पाउडर्स, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं कैप्सूल, मोल्डेड टैबलेट्स एंड एफरवेसेंट ग्रैन्यूल। अब ये जो पाउडर्स होती है ना, ये फिर से डिवाइड की जाती है डिवाइडेड पाउडर में या फिर बल्क पाउडर में। एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन भी होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म का, क्योंकि सारी पाउडर हम इंटरनली नहीं लेते। आपको टैल्कम पाउडर पता है ना, डस्टिंग पाउडर पता है, गमोरियों पे जो छिड़कते हैं वो पाउडर, तो वो किस चीज़ के लिए होती है? वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है। तो उसमें आती हैं पाउडर्स, डस्टिंग पाउडर्स, इंसफलेशन, डाउच पाउडर, डेंटिफ्राइसिस एंड टैबलेट्स, ठीक है। तो इस तरह से एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन किया जाता है सॉलिड डोसेज फॉर्म का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब फॉर एग्जांपल आपको पाउडर बनानी है, ठीक है, ये बनानी है आपको पाउडर, तो पाउडर के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाएगा? सबसे पहले तो आपको ये मेंशन करना है कि ये कौन सा डोसेज फॉर्म है, उसके बाद ये इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल, ये है इंटरनल, जो आप पाउडर बनाने वाले हैं ये है इंटरनल, और उसके बाद आएगा 1। तो पाउडर के लिए आप कौन सा कोड यूज़ करेंगे? III
A1, ट्रिपल आई इन द सेंस 3 कैपिटल A एंड 1। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन किया जाएगा। अब चलिए आप एक्सरसाइज के लिए कुछ एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि कैप्सूल, मोल्डेड टैबलेट, सुपरवेसन ग्रैन्यूल, इसके लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाएगा। उसके बाद टेस्टिंग पाउडर के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाएगा और एक्सटर्नल टैबलेट के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाएगा। तो ये आपके असाइनमेंट्स हैं, आप ये असाइनमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका मैं आपको मतलब सही आंसर बताऊँगी। तो ये आपके लिए छोटा सा एक्सरसाइज है, आप ज़रूर इसे फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर लिख कर बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो है उसे कौन सा कोड दिया जाएगा। तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट इज सिंपल मिक्सचर, वो लिक्विड प्रिपरेशन के अंडर आता है और मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म है। तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट सबसे पहले है लिक्विड प्रिपरेशन, तो उसके लिए आएगा आई। फिर वो आता है सिंपल मिक्सचर, तो सिंपल मिक्सचर किस कैटेगरी के अंडर फॉल होता है, इंटरनल में। और सब कैटेगरी कौन सी है उसकी, मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म, तो उसके लिए आएगा IA1 का कोड, राइट, IA1 जो यहाँ पे दिया हुआ है IA1। I फॉर लिक्विड डोसेज फॉर्म, A फॉर इंटरनल यूज़ एंड 1 फॉर मोनोफेजिक। तो इस तरह से कोड किया जाता है। अब हमें एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं। मेंशन कोड फॉर द फॉलोइंग प्रिपरेशन, जिसके हम आंसर भी अभी देखने वाले हैं। तो सपोजिटरीज के लिए कौन सा कोड आएगा, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए कौन सा आएगा, टैबलेट के लिए कौन सा आएगा, बल्क पाउडर के लिए कौन सा आएगा, बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर इंटरनल यूज़ के लिए कौन सा कोड आएगा। तो इसके आंसर भी जान लेते हैं। एंड हेयर आर द आंसर्स फॉर अबव क्वेश्चन। सपोजिटरीज के लिए कोड होता है 2F, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए कोड होता है IP3, टैबलेट्स के लिए कोड है 3P4 और बल्क पाउडर के लिए कोड है 3A1, बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर इंटरनल यूज़ के लिए कोड है IA2। तो इस तरह से इन्हें कोड किया जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक तो बनता है। एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल येट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।